बंधुओं, विवाह किसमें होता है? कोई दो विभिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति हों, विभिन्न गुणों वाले व्यक्ति हों, विभिन्न दिखने वाले व्यक्ति हों, ऐसे दो व्यक्तियों में विवाह संपन्न होता है। अब लोग प्रश्न करते हैं कि यदि ठाकुर जी हमारी श्यामा जी से इतना प्रेम करते थे तो विवाह क्यों नहीं किया? अरे, विवाह करने के लिए दो अलग व्यक्ति चाहिए, लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी ये दोनों अभिन्न हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन ब्रज साहित्य की कथा आती है जिसमें ठाकुर जी का और हमारी श्री जी का विवाह संपन्न हुआ था। क्या भाव बना? बोले, जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, अब तो सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे एकत्रित थे। तो मैया जाकर कभी अपने लाला के चरण दबाती, कभी भुजा दबाती, अरे इसे कोई कष्ट ना हो, अरे थक ना जाए। अब मैया देखती, अरे इतना समय हो गया, अभी तक लाला ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, ये इतना बल कहां से आ रहा है? तभी मैया उस शिला के, जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे, उसके आगे गए। जैसे पहुंची तो शिला के सम्मुख एकदम ध्यानस्थ मुद्रा में हमारी किशोरी जी बैठी और नेत्र खोलकर सीधे एक टकटकी लगाकर ठाकुर जी की कनिष्ठिका छोटी उंगली की ओर देख रही है। यशोदा मैया ने जैसे देखा, अब यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी की सारी बात याद आ गई। क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा था कि अरे मैया, तुम्हारे ब्रजमंडल में दो दैव शक्ति हैं, एक तो तुम्हारे लाला और एक वृषभानु जी की कन्या राधा रानी। कभी तुम्हारे ब्रज पर कोई आपत्ति आए, कोई संकट आए, तो तुम इन दोनों को एक दूसरे के सम्मुख खड़ा कर देना, तो देखना तुम्हारे ब्रजमंडल की रक्षा हो जाएगी। अब तो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जैसे ही गिरिराज जी को स्थापित कर दिया, ब्रजवासी आए, बोले, अरे ये दोनों बालक तो ब्रजमंडल की दैव शक्ति है, ऐसा करते हैं इन दोनों का विवाह करवा देते हैं। अब तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, मेरा विवाह होने वाला है। उस समय की क्या रीति थी कि वर पक्ष वालों के यहां वधू पक्ष वालों के स्थान से सामग्री आती थी और वर पक्ष वाले उस सामग्री को 2 गुना कर भेजते थे। ये एक रीति थी। अब जैसे बढ़िया विवाह संपन्न हुआ तो वृषभानु जी ने बढ़िया 10-15 बैलगाड़ी भर भर कर खूब रतन, खूब मनिया, खूब आभूषण आदि सब मूल्यवान वस्तुएं सब भेजी वृंदावन की ओर। जैसी सामग्री आई, कतार में खड़े हैं, बैलगाड़ी खड़ी है, इतनी सामग्रियां हैं। नंद बाबा बोले, अरे मुनीम जी देखो, क्या ये वृषभानु जी ने जो सामग्री हमें भेजी है, हम इसे 2 गुना कर भेज सकते हैं? मुनीम जी गए, जाकर एक बैलगाड़ी से एक माल उठाई, मोतियों की एक माला उठाई। जैसे उस माला को उठाया, उसका मूल्य निकाला, बोले, अरे नंद बाबा, आप अपनी 9 लाख गैया बेच दो, अपना ये नंद भवन बेच दो,
अरे या पूरे ब्रजमंडल को बेच दो, फिर भी इस माला जितना मूल्य आप नहीं निकाल सकते। नंद बाबा बोले, अरे ये तो एक माला का मूल्य नहीं निकल पा रहा, हमें तो ये जितनी सामग्री भेजी है उसका 2 गुना करके भेजना, तभी विवाह संपन्न होगा। नंद बाबा बोले, अरे हम में तो सामर्थ्य नहीं है। मुनीम जी ऐसा करो, जैसी जो सामग्री थी वैसी सामग्री वापस भेज दो। अब ठाकुर जी खड़े होकर सुन रहे थे। बोले, अरे बाबा, इतनी मुश्किल से तो विवाह हो रहा था और अब वो भी तुमने मना कर दिया। तो ठाकुर जी ने क्या किया, उस बैलगाड़ी में से एक माला को उठाया और लेकर गए और सीधे जाकर खेत में बो दिया। विचार किया, जैसे अन्न निकलता है वैसे ये माला भी निकलेगी, इसके भी वृक्ष बनेंगे, इस पर भी मोती होंगे, इस पर भी रत्न होंगे। अब तो मुनीम जी सारी सामग्रियां लिखने लगे। अरे इतनी माला आई थी, इतने रत्न आए थे, इतने आभूषण आए थे, सब कुछ लिखने लगे। मुनीम जी ने जैसे ही देखा, बोले, अरे नंद बाबा, यहां बैलगाड़ी में से तो एक माला कम है, कहां गई एक माला? नंद बाबा बोले, अरे इतनी सामग्री तो हम जुटा नहीं पाए, और जितनी उन्होंने भेजी थी उसमें से भी एक माला कम हो गई। पूरे ब्रजमंडल में घोषणा कर दी, अरे कहां, कौन ले गया इस माला को? अरे किसने हरण किया इस माला का? अब तो जैसे ही माला को खोजने लगे, सोई केश खुले हैं ठाकुर जी के और ठाकुर जी की अलकावलियां लहरा रही है। सोई भागे भागे ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए। बोले, बाबा चलो मेरे संग। नंद बाबा बोले, लाला तुझे पता है क्या हुआ? बोले, का भयो? बोले, वृषभानु जी ने जितनी सामग्री भेजी थी उसमें से एक माला खो गई। ठाकुर जी बोले, अरे बाबा, माला खोई नहीं है, अरे वो माला को तो मैं लेकर गया था। नंद बाबा बोले, चल लाला, शीघ्र वो माला लुटा दे। अब वृषभानु जी को सारी सामग्री वापस करनी है। ठाकुर जी ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा और सीधे ले गए खेत की ओर। जैसे पहुंचे खेत में, और तभी क्या देखा कि इतने बड़े बड़े वृक्ष निकले और उन वृक्षों पर मोती लगे हैं, उन वृक्षों पर रतन लगे हैं, उन वृक्षों पर बढ़िया बढ़िया स्वर्ण के आभूषण लगे हुए हैं। जैसे देखा नंद बाबा ने, बोले, अरे लाला ये सब क्या? ठाकुर जी बोले, अरे बाबा, वो माला को मैं लेकर आया और सीधे आकर मैंने यहां खेत में बो दिया, और जैसे खेत में बोया सोई उसी क्षण ये इतने 2 गुना होकर प्रकट हो गए। अरे नंद बाबा, मेरे ब्याह को मत रुकवाओ, अरे जितनी सामग्री चाहिए उतनी सामग्री ले लो, बस श्री जी से मेरा विवाह संपन्न होने दो। और तब ऐसा भाव बना कि जितनी सामग्री वृषभानु जी ने भेजी थी उतनी ही सामग्री को 2 गुना करके नंद बाबा ने भेजा, और तब वहीं पर वंशीवट में हमारे श्याम सुंदर का और हमारी श्री जी का विवाह संपन्न हुआ। ये ब्रज साहित्य की कथा है।